अभी तक हम लोगों ने तत्व पढ़े, गुण पढ़े, अब ये दो चीजें और पढ़ लीजिए। राशियों का एक और कैटेगराइजेशन किया गया है जिसको कहा गया पुरुष राशियां, या और स्त्री राशियां। पुरुष राशि को मेल साइन कहते हैं, इंग्लिश में क्या मिलेगा, मेल, MALE, मेल। और स्त्री राशियों को कहते हैं फीमेल साइन। इनको एक और नामों से जाना गया है, क्रूर, जो मेल साइन होती हैं, क्रूवेल साइन, ठीक है। और जो जो स्त्री राशियां होती हैं उनको कहा गया सौम्य, ठीक है। और जो पुरुष राशियां हैं, जो हमारी ऑड नंबर की जो राशियां हैं, जैसे हमारी 12 राशियां थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो पुरुष राशियां कौन कौन सी हैं, जो हमारी ऑड नंबर की जो राशियां हैं, 1 3 5 7 9 11, यानी कि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। जो ऑड नंबर की राशियां आती हैं ये हमारी कहलाती हैं पुरुष राशियां, मेल साइन या क्रूर राशियां, ठीक है। और जो हमारी इवन नंबर की राशियां हैं, 2 4 6 8 10 12, वो कहलाती है हमारी स्त्री राशियां या सौम्य राशियां, ठीक है। तो इनको कई किताबों में कहेगा ऑड साइन मिलेगा, ऑड साइन कुछ मिलेगा, मेल साइन कुछ मिलेगा, क्रूएल कुछ मिलेगा, पुरुष। तो ये सब उनके नाम है। इनके भी एक अलग अलग गुण है। हम लोग जानते हैं पुरुष राशि मतलब इनका सब स्वभाव थोड़ा पुरुष जैसा होता है। पुरुष माने रामचरितमानस में पुरुष शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, हनुमान चालीसा में, या हनुमान जी के संबंध में जो जो इन्होंने पाठ कई जगह कहा है, वहां पुरुष का अर्थ इन्होंने क्रूर लिया है। पुरुष वचन है क्रूर वचन, ठीक है। तो पुरुष का मतलब थोड़ा सा, अब हम लोग इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। पुरुष का मतलब क्या हुआ, हम लोग अब ये इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें। पुरुष स्वभाव क्या होता है, थोड़ा ये उग्र होते हैं, कठोर। काहे के लिए कठोर है ये कठोर होते हैं, अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठोर होते हैं। अब इस तरीके से समझ के कि दे आर ईगर टू अचीव दियर ऑब्जेक्ट्स, है ना। क्योंकि देखिए, आप देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा अलग हट करके सोचें तो पुरुष के पास थोड़ी एनर्जी ज्यादा है, उसके स्वभाव में भी थोड़ी क्रुएल्टी है। तो हम लोग बिल्कुल जो हम लोग समाज में देखते सुनते हैं उसी तरीके से हम लोग इनके गुणों को समझने की कोशिश करते हैं। कठोर का मतलब क्या है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये कुछ भी करने को राजी है। मतलब अपना स्वभाव भी थोड़ा बदलने को जरूरी नहीं, अगर कहीं जो है डांट टपट के या क्रोध दिखा करके या थोड़ा हिंसा करके भी इनको लक्ष्य की प्राप्त करनी हो, तो ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर है, मतलब, ठीक है। किसी भी मतलब स्वभाव इनका कुल मिलाकर कठोर है, ये समझ लीजिए। उग्र है, अगर सीधे से काम नहीं चल रही तो थोड़ा क्रोध दिखाया, उग्रता दिखाई, डराया, धमकाया। हम्म दूसरा क्या इनका, निर्मम। एक ही जैसे शब्द है, थोड़े से ये अलग अलग से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। निर्मम, निष्ठुर, मतलब कोई दया नहीं है अपना लक्ष्य को पाने के लिए, ये बिल्कुल दया दिखाने को राजी नहीं है। निष्ठुर भी हो जाएंगे, चाहे जैसे काम हो तुम्हें करना है, मार पीट के, दंड दे के, कैसे भी ये काम कराते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराते हैं। संकल्प शक्ति, डिटर्मिनेशन ज्यादा है, हम ये काम करके रहेंगे, हम ये करा के रहेंगे, है ना। डिटर्मिनेशन की पावर ज्यादा होती है। दबंग, दबंग तो हम लोग समझते ही हैं थोड़ा सा, कि थोड़ा क्या कहते हैं, चूंकि एनर्जी लेवल ज्यादा है तो इसलिए थोड़ा दबंग हो गए, अपने आप को थोड़ा सा कठोर दिखाना, हम्म, डरा धमका कर काम लेना, शक्ति का प्रयोग करना, क्योंकि मैनुअल है, थोड़ी एनर्जी ज्यादा है मैन में। ये राशियों की हम लोग बात करें, चूंकि मेन और वीमेन की हम लोग तुलना करते हैं, तो क्या होता है कि एनर्जी लेवल का थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए सारी ये कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती हैं। थोड़े ओजस्वी होते हैं, मतलब अपनी बातचीत कहने में रुकते नहीं हैं, अपनी बात कह लेते हैं, और जोरदार तरीके से, जोश से कह लेते हैं। हम्म साहस, साहस का गुण होता है इनमें, हर काम में साहसी है ये।
आक्रामक। आक्रामक का ही मतलब यही हुआ कि क्या कहते हैं, तो अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, अपना काम करने के लिए, अपना काम निकालने के लिए थोड़ा सा मतलब वही शक्ति का प्रयोग करना, गुस्से का इजहार करना, क्रोध का इजहार करना। दृढ़ इच्छा शक्ति, डिटर्मिनेशन पावर अच्छी होती है इनकी। हम्म अधिक बोलना, कम सुनना। हाँ, ये इनका जो है, दे आर मोर एक्सप्रेसिव। अपनी ही बात कहते रहेंगे, दूसरे की बात ये कम सुनेंगे। पहले हमारी बात सुन लो, फिर अपनी बात कहना। और अधिक बोलना, कम सुनने का मतलब ये होता है अपनी बात मनवाना। ये भी इनके ऊपर जो है, इनका एक गुण होता है। हठी होते हैं भाई, अपनी बात जब मनवाने की कोशिश करेंगे तो थोड़े हठी भी हो जाते हैं कि भाई तुम अपनी बात कहते चले, हमारी सुन ही नहीं रहे हो, तुम बड़े जिद्दी आदमी हो। ठीक है। दूसरों के ऊपर हावी करने होने की कोशिश करना सही है, क्योंकि आक्रामक है, एनर्जी लेवल ज्यादा है, अधिक बोलना है, साहस भी है। तो अल्टीमेटली यही आता, अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों के ऊपर किसी न किसी तरीके से, चाहे नकली तरीके से, असली तरीके से, गुस्सा दिखा के, क्रोध दिखा करके दूसरे के ऊपर हावी होना। ठीक है। और क्या बोले, संघर्षशील। अब इनमें यही है कि परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता जो है ज्यादा होती है। संघर्षशीलता का मतलब क्या होता, कि विपरीत परिस्थितियों में भी जो है अपने कार्य को करते रहना, है ना, परिस्थितियों से लड़ना, यही संघर्षशीलता है। जरा सी विपरीत परिस्थितियां आई और हम काम छोड़ करके भागे, मतलब हम हमारे अंदर संघर्ष करने की क्षमता नहीं है। अपनी चुनौतियों से, है ना, और अपने खिलाफ साजिश करने वालों से या विपरीत परिस्थितियों अम, से संघर्ष करते हुए या उनको पार करते हुए जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो संघर्षशीलता। हम्म, महत्वाकांक्षी। भाई जब एनर्जी है, साहस है, तो फिर अपने महत्वाकांक्षी, अपने बड़े काम करने की जो है क्षमता भी रखते हैं, महत्वाकांक्षी भी हो जाते हैं। हम्म, ऊर्जस्विता, वही एनर्जी लेवल है, काफी पर्याप्त है। आर्गुमेंट्स हैं, क्योंकि अपनी बात कहने की क्षमता है, अपनी बात को ही सुनाने की क्षमता है, तो इनमें थोड़ा सा तर्क भी ज्यादा इनके पास होते हैं। और ये सबसे अच्छा गुण है, पहल करने की प्रवृत्ति, किसी भी काम को इनिशिएट करना। हम्म ये इनका सबसे अच्छा गुण है। ठीक है। तो ये सामान्य से गुण है, इनको हम लोगों को, वैसे तो ये बड़े कॉमन है, लेकिन होता क्या है, हमारे दिमाग में रह नहीं पाते हैं। तो इनको हमको किसी तरीके से कोशिश करके अपने दिमाग में इनको बैठालना है हर समय के लिए। ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्त्री राशियों पर, या सौम्य राशियां। हम्म, सौम्य राशि हमारी कौन कौन सी, आगे मैंने डिटेल आप लोगों को भेज दिया है। हम्म वृषभ, कर्क, जो इवन नंबर की राशियां हैं, वो सब कहलाती हैं स्त्री राशियां। हम्म तो इनमें क्या चीज है, जैसे कि जो पुरुष के ठीक विपरीत, जैसे उनमें सहनशीलता की कमी है पुरुष राशियों में, इनमें सहनशीलता की अधिकता है। सहनशीलता का मतलब क्या होता है, दूसरे की बात सुनते रहना, अपनी बात को बिल्कुल ना कहना। आप तुम कहते चले जा रहे हो, कोई चीज हमारे ऊपर काम लादते चले जा रहे हो और हम करते चले जा रहे हैं, तुम कहते चले जा रहे हो, हम सुनते चले जा रहे हैं, है ना। यही सब तो सहनशीलता। विपरीत परिस्थितियों में भी हम कुछ नहीं बोल के, मुंह बंद करके अपना काम कर रहे हैं। हमें डांट भी पड़ रही है और हमारे ऊपर प्रताड़ना भी पड़ रही है, उन सबको मतलब सहते हुए काम करना सहनशीलता। मतलब क्या है, किसी कोई चीज अपनी बात कहना ही नहीं, सब चीज चुपचाप सुनते रहना। हम्म? और बर्दाश्त करना, नॉट सुनते रहना, बर्दाश्त करना। ये थोड़े समझौतावादी होते हैं, परिस्थितियों से समझौता कर लेना। हम्म इनमें जो है ये परिस्थितियों से लड़ने की जो है क्या कहते हैं, ताकत कम होती है। जैसे वो संघर्षशील हैं, तो ये समझौतावादी हो जाएंगे तुरंत, भैया एडजस्ट के लिए ठीक है, जैसे तुम चाहो वैसे ही कर लेते हैं, अब हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना है। हर परिस्थिति में अपने आप को ये थोड़ा सा लोअर रखने की कोशिश करते हैं। अब इसे हम लोग फ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं। कभी कभी ये बुद्धिमानी का भी काम करते हैं। जैसे मानते हैं लड़ाई लड़ने से हमारा हानि होगी, नुकसान होगा, जो पुरुष राशियां वो तो लड़ने को राजी हो जाए हानि लाभ सोचे बगैर। ये थोड़ा सा हानि लाभ सोच करके ही
काम करते हैं। तो ये समझौतावादी समटाइम इज वेरी बेटर क्वालिटी। कम बोलना अधिक सुनना, ये इनकी अच्छी चीज है। जैसे पुरुष में क्या था, ज्यादा बोलना कम सुनना, इनमें क्या है, दूसरे की बात सुनना, अपनी बात को कम कहना, सहनशील है ना, काम अपने हिसाब से करेंगे लेकिन बोलेंगे कम, सुनेंगे ज्यादा। हम्म। अब थोड़ा सा शर्मीलापन, शाइनेस, मतलब अपनी बात को ना कह पाना ही शर्मीलापन होता है। हम कह ही नहीं पा रहे हैं, अरे दूसरा बुरा ना मान जाए, उसको खराब ना लग जाए, तो अपनी बात कहो ही नहीं, तो वो शर्मीलापन जैसा कि सामान्य जो है स्वभाव होता है। दूसरा क्या है कि इनमें क्या है, दे आर वेरी, मतलब सत्कारी होते हैं। जैसे आदर सत्कार करना, जैसे किसी से बात भी करनी, किसी से मिलना जुलना है, मिलते जुलते समय बड़े सलीके से और आदर पूर्वक ये बात करेंगे, बैठा लेंगे, जो भी एक नॉर्मल जो है होता है तरीका, तो बहुत सलीके से बात करना, है ना। कलात्मक, ये अपना काम बड़े आर्टिस्टिक वे में करते हैं। आर्टिस्टिक वे, सिंपल उदाहरण ले लीजिए, ये पुरुषों की तुलना में अगर आप महिलाओं की बात करें, तो ये लोग जैसे घर को सलीके से रखना, हम्म, कलात्मक तरीके से रखना, थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे में काम करना। जैसे हम लोग सामान्य तरीके से कुछ करेंगे ही नहीं, या कर भी दिया तो ऐसे ही तितर बितर करके रख दिया, लेकिन दे विल अरेंज इट प्रॉपरली। कोई भी काम करेंगे तो उसको बड़ा आर्टिस्टिक वे में। बट दिस वेरी, मतलब इनका कलात्मक में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी हो जाता है, ये कलात्मकता बहुत ऊपर तक जाती है ना। किसी ने कहा एक थोड़ा सा डिजाइन बनाओ, जो पुरुष राशियों वाले होंगे तो इधर उधर खींचा रख दिया, और ये उनको प्रॉपरली जो है अच्छे तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से कलर करेंगे, मतलब कलात्मक तरीके से काम करना या आर्टिस्टिक नेचर ही हो जाना। सलीके। हाँ, अब क्या, इनमें एक द्वेष की भावना बहुत रहती है ना। द्वेष की भावना क्यों रहती है, क्योंकि देखिए ये सौम्य, इनका सौम्यता इनका नेचर है, सहनशीलता इनकी मजबूरी है। सौम्यता और सहनशीलता कारण ये समझौता करते रहते हैं। और बहुत जगह ऐसी जगह समझौता करना पड़ता है या कर लेते हैं जहां जो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हैं, वहां भी समझौता करते हैं। तो फिर क्या होता है, जब अपनी मर्जी के बगैर जब ये किसी चीज समझौता कर लेते हैं, क्या तो द्वेष की भावना आ जाती है। ठीक है। इनमें एक चीज क्या है, चूंकि ये सहनशील होते में त्याग की भावना बहुत होती है। त्याग मतलब किसी के लिए कुछ भी, कोई भी चीज को तुरंत छोड़ देना, अपना हक तुरंत छोड़ देना, है ना। सौम्य है ना, अपना अधिकार, अपना हक किसी भी वस्तु पर या किसी चीज पर तुरंत छोड़ देना, या अपने प्रियजनों के लिए कुछ भी त्याग कर देना, ठीक है, उनके कुछ भी बर्दाश्त कर लेना। तो त्यागी, बलिदानी, समर्पण, सरेंडर, ये कि चूंकि समझौतावादी हैं, ज्यादा इनको एनर्जी लेवल भी ज्यादा नहीं है, तो क्या होता है कि बस थोड़ा सा सरेंडर करने की स्थिति हो जाती है। इनमें भी वही स्थिति यथास्थिति बनाए रखना, नई परिस्थितियों से डरते हैं, ऐसा ना हो नई परिस्थिति थोड़ी ज्यादा खराब हो, क्योंकि सौम्य हैं ये लोग। तो इनको भी जो नई चीजों को, जैसे पुरुष राशि में क्या था कि नए काम को शुरुआत करने की प्रकृति होती है, इनिशिएशन के लेने की जो है उनकी आदत होती है, स्वभाव होता है। इनको इनिशिएशन लेने की आदत नहीं होती है, दे आर नॉट रेडी टू इनिशिएट न्यू थिंग। अब क्या है, व्यवस्था प्रिय, मतलब हर काम को बड़े सलीके से अरेंज वे में करना, मतलब किसी भी काम को ऊट पटांग तरीके से इधर का उधर, उधर का नहीं करते, प्लानिंग के साथ काम करना। संयम, चूंकि इनमें समझौतावादी हैं, सहनशील है, तो संयम भी बहुत होता है। हम्म? सावधानी, थोड़ा अलर्ट रहते हैं, क्यों, कोई वही किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, सौम्य स्वभाव है ना, तो इतनी सावधानी बातचीत में, व्यवहार में रखते हैं कि किसी से कोई झगड़ा फसाद या कोई ईर्ष्या जैसी बात ना होने पाए। अब चूंकि वही है, कई परिस्थितियों में समझौता करना पड़ता है, द्वेष की भावना आ जाती है, इसलिए थोड़ी ईर्ष्या भी आ जाती है इनमें। ये इनका एक गोपनीयता बनाए रखना, ये इनका एक अलग से गुण है। जाहिर है कि फीमेल्स आप जानते हैं कि बहुत देर में अपना विचार व्यक्त करते हैं ऐसे लोग, तो थोड़ा सा अपने बारे में कम बात करना, जब बोली कम रहे हैं तो उनकी कोई बात बाहर आएगी नहीं, तो गोपनीयता बरतना हो गया। संघर्ष, बलिदान,
एक ही चीज है, बलिदान जो है त्याग आया था तो बलिदान भी हो गया। संघर्ष का मतलब ये है चूंकि समझौतावादी हैं और सहनशील हैं, तो दूसरों की तुलना में इनको ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा संघर्ष करना पड़ता, कह सकते नहीं है, दूसरा इनका अधिकार देने को राजी नहीं है, संघर्ष कर रहे हैं लगातार, परिस्थिति हो सकता है आज नहीं कल, कल नहीं परसों मिले। ठीक है, एक ही चीज, धैर्य सहिष्णुता, एक ही जैसी चीज है। अब एक गुण और बाकी मैं उसको समझाता हूं अभी आप लोगों को, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो, आप लोगों का ध्यान शायद गया होगा, लेकिन चलिए नए लोगों को मैं एक बार और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। हम लोगों ने जैसे ये पढ़ा, अग्नि, मेष, सिंह, धनु, ठीक है ना। और फिर क्या पढ़ा, पृथ्वी तत्व, वृषभ, कन्या, मकर, वायु, मिथुन, तुला, कुंभ, जल, कर्क, वृश्चिक, मीन। ये हमारी 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ लिया चर, 1, 4, 7, 10, स्थिर पढ़ लिया 2, 5, 8, 11, द्विस्वभाव पढ़ लिया 3, 6, 9, 12, और हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, पुरुष 1, 3, 5, 7, 9, 11, स्त्री राशियां 2, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब हम लोग पास 3 पैरामीटर्स अभी तक हमारे पास हो गए हैं। अब हम लोगों को ये करना है, हर राशि को अलग अलग करना है। हमने सेलेक्ट किया मेष को, तो मेष लिखा, फिर आगे लिखा अग्नि तत्व, चर राशि और पुरुष स्वभाव। क्या क्या चीजें हमारे पास आ जाएंगी, आ गया तत्व, फिर आ गया गुण, फिर आ गया स्वभाव। ठीक है, इन 3 कैटेगरीज पर हमको राशियों को कैटेगराइज कर लेना है। अब जैसे मेष के बारे में लिखा है ना, अग्नि, गुण क्या है चर, स्वभाव क्या है पुरुष। वृषभ, तत्व क्या है पृथ्वी, ये क्या है स्थिर, और क्या है ये स्त्री। हमने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है, तो हमारे पास अब 12 राशियां हो गई हैं। 12 राशियां तो थी ही, पैरामीटर्स हमारे पास 3 पैरामीटर्स मेनली हो गए हैं, तत्व के आधार पर, गुण के आधार पर और स्वभाव के आधार पर। हर राशि को हम लोगों को इस आधार पर कैटेगराइज करके याद रखना है। राशि को ही नहीं याद रखना है, थोड़े से हमें तत्वों के, गुण के और स्वभाव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी लगातार जो है याद रखनी है। इसके याद रखने का एक ही तरीका है, बार बार इनको पढ़ना। ठीक है, एक एक्सरसाइज मैं दूंगा भी आप लोगों को थोड़ा और समझा लेने के बाद, ताकि कहीं कोई मिसकॉन्सेप्शन है तो वो दूर हो जाए।
तो यहां तक कैटेगराइजेशन में कोई समस्या तो है नहीं किसी को। ठीक मतलब ठीक क्या ठीक, है जी कि जी। हम लोग यहां से इतना पा रहे हैं कि जो पहले एक तत्व की 3 राशियां, एक गुण की 4 राशियां आ रही थी, अब यहाँ वो अलग अलग हो गए। तो जो तत्वों में जो कॉमन था वो गुणों में अलग हो रहा है, और गुण में जो कॉमन था वो तत्वों में अलग हो रहा है। अब थोड़ा सा क्या है, सभी राशियां स्पेसिफिक होती जा रही हैं धीरे धीरे। कुछ में कोई चीज, दोनों में कॉमन बहुत मुश्किल से कोई चीज मिलेगी, बहुत, है ना। कुछ चीजें मिलेंगी कॉमन, लेकिन वो भी थोड़ा सा अंतर लिए हुए होंगे। ठीक है।